हे एवरीवन, तो आज का व्लॉग होने वाला है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं कर रही थी वार्म अप, क्योंकि आज था हमारा वर्कआउट बाइसेप ट्राइसेप का। तो देख सकते हो मैं यहाँ पे वार्म अप कर रही थी और मेरा बेटा बीच बीच में वो भी कर रहा था। मैट लेके आ गया था, मैं उसको बोल रही थी कि ऐसा करो वैसा करो, तो देख देख के वो करता काफ़ी कुछ है, बट यहाँ पर तो वो मैट लेके आ गया था। अब देखिएगा, जैसे जैसे मैं करती हूँ ना सेम सेम करता है, उसे जैसा बनता है वैसा करता है। मेरा बेटा सिर्फ अभी 1.5 साल का है, बट काफ़ी कुछ नोटिस करता है। जंप उसको आती नहीं है करने, तो देखो किस तरीके से कर रहा है, कितना क्यूटली करता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। उसको क्या है ना, ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो वो इधर उधर भागता है ना, तो उसको कहीं चोट ना लग जाए, क्योंकि लोहे की चीज़ों का भरोसा नहीं कर सकते हो, और छोटे बच्चे के साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो यहाँ 2.5 किलो का डंबल वो इजीली उठा लेता है, तो दोनों हाथ से तो इजीली उठा लेता है। आज उसने एक हाथ से भी उठा लिया, देखो ऐसे उठाता है। वैसे आजकल वो 2 टाइम्स इजीली उठा लेता है, और नहीं तो पहले वो एक बार उठाता था। और ख़ास कर जब हम वीडियो बनाने जाते हैं ना, तब तो इतने नखरे करता है बाय गॉड कि क्या ही बताऊँ मैं। अब देखो मैं यहाँ पे जिस तरीके से कर रही हूँ ना, सेम टू सेम वैसे करने के लिए ट्राई करता है। तो उठा लिया। अब यहाँ पे आ गए थे पतिदेव जी, उनको प्रॉब्लम हो रही थी कुछ, उनकी मसल अकड़ गई थी, तो क्रैम्प आ गया था। तो अब वो बता रहे हैं कि इस तरीके से करके मुझे थोड़ा सा मसाज दे दो, तो मैं वो करने लगी थी। तो अब ये देखो कितने ध्यान से देखता है ना, कोई भी चीज़ इतना ध्यान से देखता है, बिल्कुल फोकस करके ना देख रहा था कि मम्मा क्या कर रही है। जितना पापा के हो साथ सके ना पानी पीजिए। पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्कआउट करते टाइम पे आप बहुत सारा पानी, मतलब बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीजिए वर्कआउट करते टाइम, बट कम से कम सिप करके मतलब एक सिप आप लेते रहिए, और दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर से पीजिए, क्योंकि पानी पीने से आपकी स्किन तो ग्लोइंग रहती ही है, साथ में बिल्कुल ध्यान से देखता बहुत है। ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। ये जो मसल अकड़ना, ये जो आपको जो भी क्रैम्प्स वगैरह पड़ते हैं, ये नहीं पड़ते हैं। पानी पीना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी। तो यहाँ पर मेरा भी हाथ दुखने लगा था, तो अब मेरा बेटा आ गया है मोबाइल उठाने के लिए। अब वो उसका अलग ही चलता रहता है, वो देखो कितना क्यूट दिख रहा है, पास से उठा लिया था। फिर वापस से सेटअप देखो, वापस से सेट करने के लिए ट्राई करता है, बट उससे हुआ नहीं, तो उसने फिर उठा लिया, अब चल दिया, फिर आ गया। ऐसे ही करता रहता है वो, उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे के साथ ना वर्कआउट करना थोड़ा इजी नहीं होता है। तो अब यहाँ पर मैंने उसको उठा लिया, तो गोद में मैंने कहा चलो पुशअप, वो स्क्वाट्स तो लगाने ही थे, तो क्यों ना इसको गोदी में लेकर ही लगा लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने 15 स्क्वाट्स कंप्लीट किए। थोड़ा सा थक गई थी, क्योंकि बच्चे को लेकर स्क्वाट्स करना थोड़ा सा हैवी हो जाता है, बट फिर भी उसके बाद मैंने कंप्लीट किया। बीच बीच में वो हिल रहा डुल रहा भी था कि मम्मा नीचे उतार दो, नीचे उतार दो, बट मैंने अपने स्क्वाट्स कंप्लीट किए। अब उसके बाद में देखिए पुशअप कंप्लीट, सॉरी स्क्वाट्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर वर्कआउट स्टार्ट हो चुका था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज हम करने वाले थे बाइसेप ट्राइसेप का। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्कआउट का फर्स्ट सेट लगभग कंप्लीट होने ही वाला है, देख सकते हो। पतिदेव जी सपोर्ट लगा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि भले ही आप कम रेप्स मारें, कम वेट लगाएं, बट आपका जो पोस्चर होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जिस मसल का वर्कआउट करें वहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा सेकंड वर्कआउट का फर्स्ट सेट स्टार्ट हो चुका है। देखिए पतिदेव जी बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे मसल यहाँ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। करेक्ट पोजीशन रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब हमारा स्टार्ट हो गया है फर्स्ट वर्कआउट का सेकंड सेट। कभी कभी हम, अभी स्टार्टिंग है, बिगिनर हूँ मैं, इसलिए हम 2 सेट्स मारते हैं, और मैं 10 to 12 रेप्स मारती हूँ। बाकी इसको हम इंक्रीज़ करेंगे धीरे से, तो हम इसको 15 to 20 रेप्स तक जाएंगे, और हमारा जो 2 सेट्स है उसको 3 सेट में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट तक जाते जाते थोड़ा सा हैवी लगने लग जाता है। अब यहाँ पर हमारा सेकंड वर्कआउट का सेकंड सेट स्टार्ट हो चुका है। हम एक वर्कआउट करते हैं बाइसेप का, तो दूसरा हम करते हैं ट्राइसेप का। दोनों का हम साथ साथ में करते चलते हैं। अब यहाँ पर हमारा थर्ड वर्कआउट का फर्स्ट सेट स्टार्ट हो गया है। इस तरीके से पहली बात मैंने आपको पहले भी बताया है कि पोस्चर सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बजाय इसके कि आप कितना वेट लेते हैं, कितना ज़्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट आप धीरे धीरे से इंक्रीज़ कीजिएगा। पहले पॉस्चर को करेक्ट करने के बाद में फिर हम वेट को भी इंक्रीज़ करेंगे। पहले मैं 2.5 के डंबल से करती थी, अब मैं 5 के डंबल से कर रही हूँ। अब देखिए पतिदेव जी की पोजिंग चल रही है। यदि आपको मेरे पतिदेव जी का पोजिंग वीडियो देखना है ना, तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। वो कंपटीशन में काफ़ी टाइम बेस्ट पोजर रह चुके हैं, उनकी पोजिंग काफ़ी लोग देखते भी हैं, मतलब जो उन्होंने डाली थी पहले। तो यदि आप अलग से देखना चाहते हैं तो मैं अलग से उसका वीडियो शेयर ज़रूर से करूँगी। अब यहाँ पर हमारा 4th वर्कआउट का फर्स्ट सेट स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हैं अगेन यहाँ पे पतिदेव जी की बॉडी देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी हो रही है। काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं वो भी। उनके जैसा हार्ड वर्क करना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। तो चलिए हमारा 4th वर्कआउट का सेकेंड सेट स्टार्ट हो गया है। बता रहे हैं कहाँ पे मसल पे इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आपके साथ किस मसल का वर्कआउट है, क्या वर्कआउट है, वर्कआउट का नाम, मसल्स के नेम मैं आपके साथ शेयर करूं, तो ज़रूर से मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूंगी। पर उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, मुझे कमेंट करना ज़रूरी है, तभी मैं आप लोगों को बता पाऊँगी कि क्या आप जानना चाहते हो या नहीं। आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है ना, इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ ऐड ऑन नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल सा क्लिप ऐड किया है मैंने। देख सकते हो आप मेरे वर्कआउट को फॉलो करके ना अपना वर्कआउट कर सकते हो, यदि आप भी जिम जाते हो तो। यहाँ पे पतिदेव जी करेक्ट कर रहे हैं कि पोजीशन में कि ऐसे नहीं ऐसे करो। एक्चुअली मैं बिगिनर हूँ, मैं सीख रही हूँ, तो मुझे मेरे क्लाइंट्स को भी कराना पड़ता है, तो सेम मैं कर रही हूँ। देखिए अब यहाँ पर मैं दूसरा वीडियो बना रही थी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वर्कआउट करने लगी थी। तो यहाँ पे हम मार रहे हैं स्क्वाट्स। तो ये मैंने जैसे फर्स्ट में ही बताया कि हम किस चीज़ का वर्कआउट करें, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। तो अब हम थाइस का वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें करना है। ये आप अपने घरों में भी कर सकते हैं। कुछ वर्कआउट्स मैं अपने व्लॉग में ऐड करूँगी जो कि आप अपने घर पे भी कर सकते हैं यदि आप जिम नहीं जाते हैं तो। अब हम करेंगे ये 3rd वर्कआउट। ये देख सकते हो ये 3 वर्कआउट जो मैंने अभी बताए हैं ना, ये आप घर में भी कर सकते हो विदाउट एनी इक्विपमेंट्स के। आगे मैं बीच बीच में क्लिप्स ऐड किया करूँगी जो आप घर में वर्कआउट भी कर सकते हो। तो ये देखिए कुछ वर्कआउट्स ऐसे होते हैं ना जो हम मतलब अगर आप चाहते हो कि हम घर में वेट लूज़ कर लें विदाउट इक्विपमेंट्स, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं अवेलेबल हैं, तो भी आप बहुत इजीली वेट रिड्यूस कर सकते हो। बट उसके लिए आपको मुझे कमेंट्स में बताना पड़ेगा कि मैं आप लोगों के साथ कैसे वीडियोस शेयर करूं। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं जो कि घर में बैठे ही आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो चुका था 6th वर्कआउट का फर्स्ट सेट। अब मेरी क्लाइंट भी पीछे आ गई थी तो वो जंप कर रही थी। मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा स्टार्टिंग में वार्म अप वगैरह करो जब तक मेरा सेट कंप्लीट हो जाए। देखो पतिदेव जी बीच बीच में करेक्ट इसलिए करते रहते हैं ताकि मैं अच्छी तरीके से सीखूं। अब यहाँ हमारा 7th, यहाँ पे हमारा वर्कआउट स्टार्ट हो चुका है। ये देखो बीच में ना हैवी वेट हो गया था, मुझसे नहीं बन रहा था क्योंकि मेरे पॉस्चर बिगड़ रहे थे, मतलब मैं सही से नहीं कर पा रही थी। इस वजह से फिर मैंने वेट को कम कर लिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आप बिगिनर हैं, आप बिल्कुल दूसरों को देखकर ये मत सोचिए कि वो तो इतना हैवी वेट उठा रहा है, मैं उतना हैवी वेट मैं भी उठाऊंगी, ऐसा वैसा ये सब नहीं सोचना है हमें, क्योंकि हम अपने लिए जा रहे हैं तो हमें हमारे लिए जो सही है ना वही करना है। सबसे पहले हमें अपने पॉस्चर्स को सही करना है, पोजीशंस को सही करना है कि हम किस तरीके से वेट मतलब वर्कआउट कर रहे हैं, किस चीज़ का वर्कआउट कर रहे हैं, उस चीज़ पे ध्यान देना है। बाद में हमें वेट धीरे धीरे इंक्रीज़ करते जाना है।
देखो अब मेरा पोस्चर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। और आप स्टार्टिंग में देखिएगा जो मैंने 10 kg से मार रही थी ना, तो उससे मेरा पोस्चर बिगड़ रहा था, मुझसे नहीं बन रहा था। अब अगर मैं उसी तरीके से करती रहती तो मैं जिस मसल का वर्कआउट कर रही हूँ ना, उस पे तो प्रेशर पड़ता नहीं। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया था नेक्स्ट वर्कआउट। तो ये देख सकते हो मेरे से नहीं उठ रहा था, मैं बोल रही थी नहीं उठ रहा है, तो वो बोल रहे थे नहीं ट्राई करो, हो जाएगा। थक गई थी भाई साहब, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। तो अब यहाँ पे मैंने वेट निकाल दिया था क्योंकि मेरे हाथ दुखने लगे थे बहुत ज़्यादा। इतने वेट से मैं इजीली कर लेती हूँ। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा रॉड बहुत ज़्यादा हल्की है, खाली रॉड ही तो है, बट नहीं, रॉड भी बहुत हैवी होती है, खाली रॉड भी बहुत हैवी होती है। यहाँ पे पतिदेव जी का मूड बन गया था डांस करने का, क्योंकि उनके सेट की बारी थी। अब यहाँ पे मेरा सेट स्टार्ट हो चुका है, लगभग कंप्लीट होने वाला है मेरा वर्कआउट। तो देखिए इस तरीके से हम कर रहे हैं वर्कआउट्स। आप भी ज़रूर से मेरे वीडियोस देखकर भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं यदि आप किसी से ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो। अब मैं यहाँ पर अपनी क्लाइंट को बता रही थी कि इस तरीके से आपको पकड़ना है, इस तरीके से आपको करना है। मैंने अपना काफ़ी कुछ वेट लूज़ किया है, मैं आपके साथ में बाद में अपनी पिक ज़रूर से शेयर करूँगी। तो जैसे ये दिख रही है ना, इतनी, इससे भी थोड़ी ज़्यादा ही थी मैं। विदाउट एनी सप्लीमेंट्स, ओनली डाइट और वर्कआउट से मैंने अपना वेट लूज़ किया है। अब यहाँ पे मैं उनको बता रही थी सेकंड वर्कआउट की किस तरीके से करना है, पोजीशंस बता रही थी, उनको बता रही थी कि देखो इस तरीके से मूव नहीं करना है, इस तरीके से मूव करना है। मेरे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं मेरे साथ में। ये लोग भी बिगिनर ही हैं। देखो मैं उनको बता रही हूँ कि मसल जैसे जैसे पतिदेव जी ने मुझे बताया था वैसा वैसा मैं उनको बता रही हूँ कि नहीं ऐसा करिएगा, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना है। मेरे और भी क्लाइंट्स हैं, मेरा सुबह से अगर मैं अभी स्टार्टिंग रूटीन नहीं शेयर किया मैंने आपके साथ में, ये तो हम लोग जब खुद वर्कआउट करने जाते हैं। तो ये जो मैडम है, इनका जो बेबी है, इनकी बेटी है, स्कूल पढ़ती है वहीं हमारे घर के पास में, और ये थोड़ा दूर से आती हैं। तो इन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा टाइम मैडम प्लीज़ ऐसा एडजस्ट करो कि मैं मेरे बेटी को लेने आती हूँ, उस टाइम तक मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो जाए। वरना वैसे हम इस टाइम पे किसी और को कराते नहीं हैं, बट अब उनके साथ प्रॉब्लम थी, मेरा भी बच्चा है इसलिए मैं उनके साथ में कोऑपरेट कर रही हूँ, वो मेरे साथ कोऑपरेट कर रही हैं। तो मेरा वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद में हमने उनका वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए बीच में हम लोग कर रहे हैं फ्लोर वर्कआउट, फंक्शनल वर्कआउट। तो देख सकते हो ये वर्कआउट्स भी आप लोग अपने घर में भी ट्राई कर सकते हो। वेट रिड्यूस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे वर्कआउट्स हैं। डेली में यदि आप इन वर्कआउट्स को भी करोगे ना घर में, तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएगा। और इसी तरीके से और भी वर्कआउट्स मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को चाहिए हैं तो अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं ज़रूर से शेयर करूंगी। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम लोगों को वर्कआउट करना है। ये होम वर्कआउट है, विदाउट इक्विपमेंट्स वर्कआउट है। इनको आप अगर जिम जाते हैं तो भी ऐड ऑन कर सकते हैं, नहीं जाते हैं तो भी आप घर में इनको कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए जैसे मेरे पतिदेव मुझे कोऑपरेट करते, मतलब मुझे पोस्चर सही करवाते, पोजीशन सही तरीके से वर्कआउट करवाते हैं, उसी तरीके से मैं भी इनको करेक्ट कर रही हूँ। देखा होगा आपने कि वो भी इसी तरीके से मुझे बता रहे थे, मैं इनको भी इसी तरीके से बता रही थी। स्टार्टिंग है, उनका स्टमक थोड़ा ज़्यादा आउट है, इसलिए उनको कुछ झुकने में प्रॉब्लम होती है और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता जाता है, 2-4 दिन या आप रेगुलर बेसिस में आ जाते हो ना, तो आपका जो वर्कआउट करने का तरीका होता है वो थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है, करेक्ट होने लगता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे हम बीच में फंक्शनल वर्कआउट कर रहे हैं क्योंकि उनको करना है अपना वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस।
और बहुत जल्दी रिड्यूस करना है। इस वजह से हम हमारे जो बाइसेप ट्राइसेप के वीडियोस हैं, बाइसेप ट्राइसेप का वर्कआउट है ना, उसके साथ ही में हम बीच में फंक्शनल वर्कआउट ऐड ऑन कर चुके हैं। फंक्शनल वर्कआउट ऐड ऑन इसलिए किया है ताकि आपकी बॉडी जो है ना वो गर्म रहे, जल्दी से ठंडी ना हो जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़े। यहाँ मैंने क्लिप्स इसी में ऐड की हैं। यदि आप चाहते हैं तो मैं अलग से भी इसका वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी। यहाँ उनसे नहीं बन रहा था, इस तरीके से करते। हंसने की बात नहीं होती है, जो भी बिगिनर्स होते हैं ना उनसे नहीं बनता है। और वो शायद आई थिंक पहली बार ही जिम आई हैं, घर से निकली हुई हैं। तो यदि आपके सामने भी कोई ऐसा कर रहा है ना तो आप उसको करेक्ट कीजिए बिना उसके ऊपर हंसने के, क्योंकि वो नया नया है। आपको अगर आप आता है आपको करने तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ हम नेक्स्ट वर्कआउट पे आ गए हैं। मेरा बेटा इस बीच में सो गया था तो वो घर पे जाके सो चुका है, इसीलिए मैं इतनी इजीली करा पा रही हूँ, नहीं तो बाप रे बाप बहुत उधम करता है। तो मैं उनको बता रही थी कि यहाँ प्रेशर पड़ता है, यहाँ ऐसा होता है, वहाँ वैसा होता है। जो क्लाइंट्स होते हैं ना मेरे, वो थोड़ा थक जाते हैं। इसलिए थक जाते हैं क्योंकि अभी तो मैं उनको कम वेट से ही स्टार्ट करवाती हूँ। देखो वो लोग कर चुके हैं, अब बीच में यहाँ पे हम फिर से स्टार्ट करें, उनको थोड़ा सिखाने की ज़रूरत होती। तो यहाँ पे वापस से हम फंक्शनल वर्कआउट की तरफ आ चुके हैं। मैंने यहाँ पर कम से कम 10 to 12 फंक्शनल वर्कआउट्स आपके साथ में शेयर किए हुए हैं क्लिप्स। तो यदि आप घर पे वर्कआउट करना चाहते हैं ना तो भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, या अगर आप किसी को जानते हैं जो जिम वगैरह नहीं जाता है तो भी उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। आप खुद भी कर सकते हो। नॉर्मल वर्कआउट्स हैं, ज़्यादा हैवी वर्कआउट्स नहीं हैं, तो कोई भी कर सकता है। यहाँ पे मैं उनको बता रही थी कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, इस तरीके से करना है। लगभग हमारा वर्कआउट होने वाला था कंप्लीट। तो यदि मैं आप लोगों को आने वाले टाइम पे तो मैं आप लोगों के साथ में आगे थोड़ी टिप्स भी शेयर करूँगी यदि आप लोग चाहेंगे तो, जो कि आपके वर्कआउट, अगर आप लोग चाहेंगे ना तो मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी जिससे कि आपका वेट बहुत ज़्यादा इजीली लूज़ हो जाए। तो जिससे आपका वेट इजीली लूज़ हो जाएगा। डाइट भी आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैंने डाइट यूज़ की है। अगर आप मेरी फ़ोटोज़ देखेंगे ना तो ट्रस्ट मी, आप लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे कि मैं इतनी ज़्यादा मोटी थी। मैंने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया है। मैं एक्चुअली अपने पोस्टपार्टम के बाद में ज़्यादा वेट गेन कर लिया था मैंने। अब क्या ही बताऊं मैं तो बहुत ज़्यादा। एक बार क्या हुआ, मैंने अपनी फ़ोटोज़ देखी अपनी आंखों के सामने, मेरी जो मेमोरीज़ आती हैं वो मेमोरी आ गई मेरे सामने। तब मुझे देखा कि बाप रे, मैं तो इतनी ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। तब मैंने ठाना कि नहीं, अब मुझे अपना वेट लूज़ करना ही करना है। तो मेरा वेट हो गया था 80 अराउंड 80 to 85 kg वेट हो गया था मेरा। मैंने अपना 19 to 20 kg वेट लूज़ किया है। किस तरीके से किया है, कैसे किया है, क्या खाया था, क्या रूटीन रहा है मेरा, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट अगर आप चाहेंगे तो अगर आप मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देंगे ना तो मैं ज़रूर से आपके साथ में अपना पूरा रूटीन शेयर करूँगी। उसके लिए आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पे हम लोग वापस से स्टार्ट कर चुके थे हमारे फंक्शनल वर्कआउट। अब फंक्शनल वर्कआउट हो गया है कंप्लीट। यहाँ पे पतिदेव जी बता रहे हैं कि उनकी पोस्चर सही करो। एक्चुअली क्या होता है ना, जो लोग न्यू क्लाइंट्स होते हैं ना, उनको कितना ही करेक्ट करवा दो ना, वो थोड़ी मिस्टेक कर ही जाते हैं। और पतिदेव जी अगर मेरे सामने खड़े होते हैं ना तो मैं थोड़ी सी घबरा भी जाती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा अटक रहा था, पता नहीं कुछ तो भी अटक रहा था उसमें। तो यहाँ पे मैं उनसे पूछने लगी थी कि अब कुछ मुझे तो कुछ नहीं करना है, तो बोले नहीं, अब इनको वापस से मैं करा रही। देखो मैं उनको बता रही हूँ किस तरीके से वो कर रही हैं, किस तरीके से। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करेक्ट हो जाएगा। तो अब यही बात है, देखो करेक्ट करवाने के बाद भी थोड़ी ना थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि है ये बिगिनर।
नया नया कर रही हैं, पहले नहीं किया हुआ है, तो मेरा काम है इनको करेक्ट करवाना। इसी के साथ मेरा काम है आप लोगों की भी हेल्प करना। यदि आप लोगों को भी वर्कआउट करने नहीं आता है, आपको हो रही है किस तरीके की प्रॉब्लम, तो ज़रूर से मेरा वीडियो देखकर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों साथ में कर रहे थे, तो पतिदेव जी आ गए थे, बोले तुम भी उनके साथ में करो, तो मैं भी करने लग गई थी। देख सब इस तरीके से हमारा वर्कआउट होने वाला था डन, क्योंकि अब हम जाने वाले थे घर। मेरे पैर में पड़ गई थी चाई, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी, तो मैंने वॉक और रनिंग नहीं करी थी। बट आप इसके साथ में अपने रूटीन में वॉकिंग भी ऐड कीजिएगा यदि आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो। और मेरे साथ अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने के लिए मुझे ज़रूर से सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें।